1 फरवरी 2024 को आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। ये अंतरिम बजट था क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया था। यह वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत छठा बजट था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि इस बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी क्योंकि इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है बजट को लेकर कुछ अहम घोषणाएं और सरकार ने किन मुद्दों पर खासा ध्यान दिया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद इस साल जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बजट 2023 में मोदी सरकार इनकम टैक्स के लिए नए नियम लेकर आए। बजट में राजकोषीय मजबूती, इंफ्रा, कृषि, हरित विकास और रेलवे पर ध्यान केंद्रित किया गया। Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों को निराशा हुई। हम आपको इस बजट की कुछ मुख्य बातें बताएंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मायने रखती है। हर बजट में एक आम नागरिक की नजरें हमेशा इनकम टैक्स स्लैब पर रहती है। इस बार इनकम टैक्स में कोई नई छूट नहीं दी गई है और इनकम टैक्स दर जस की तस है। अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.4% होगा। लखपति दीदी, 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। देश में एफडीआई प्रवाह वर्ष 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई प्रवाह का दोगुना है। फिलहाल जीडीपी का लगभग 2.5% हिस्सा हेल्थ केयर पर खर्च किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें थी और वित्त मंत्री ने आशा अनुसार कुछ घोषणाएं की, जैसे कि नए मेडिकल कॉलेज खोलना, मिशन सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को बढ़ावा देना। इनमें 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त के टीके लगाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में बदलाव करते हुए अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। अभी तक यह इस कवर में शामिल नहीं थे। आयुष्मान भारत योजना में बदलाव करते हुए अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। अभी यह इस कवर में शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री की सूर्योदय योजना को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ मकानों में प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने का रूफटॉप सोलराइजेशन का भी उल्लेख किया गया, जिससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की घरेलू बचत होगी। युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ के कुल 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नए बदलाव और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराने और रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर देने का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पर्यटन केंद्रों में विकास में तेजी लाएंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा रक्षा बजट में 11.1% वृद्धि का ऐलान किया गया है। वंदे भारत की तर्ज पर 40,000 नए कोचों का निर्माण बजट में शामिल है। बजट की घोषणा के बाद ही इस पर मिले जुले रिएक्शन आने लगे हैं। आशा के अनुसार कांग्रेस ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को निराशाजनक करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इसमें देश की आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। आज बजट भी पेश किया गया है सर। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है, और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था, और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसा मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया। जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी वो भी रेडी के पॉलिटिकल थी, और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। बजट का स्टॉक मार्केट पर असर मिला जुला देखने को मिला, जहां सेंसेक्स 71,645 पर क्लोज हुआ, वहीं निफ्टी 19,777 पर क्लोज हुआ। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।